हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। उनकी ब्रेवरी और विक्ट्री हर भारतीय के दिल में गर्व जगाती है। जय हिंद। Pakistan continues to provoke India through aggressive actions along our western border. Big story, a Pakistani missile has been shot down. India strikes on Friday night at 10 Pakistani air bases. Operation Sindoor has destroyed Pakistan. लेकिन इस जीत के साथ न्यूज और अफवाहें भी आई हैं। वॉर की बातें, एग्जाम्स पोस्टपोन होने की चिंता। हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो देश के फ्यूचर हैं, डिस्ट्रैक्शन और एंग्जाइटी में हैं, पढ़ाई पे फोकस टूट रहा है। पर स्टडी IQ IAS के साथ यह डिस्ट्रैक्शन हम हरा देंगे। हम ला रहे हैं जय हिंद मिशन यूपीएससी, एक कैंपेन जो हर एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स के लिए रेडी करेगा और उनका कॉन्फिडेंस वापस लाएगा। हम दे रहे हैं अपना फ्लैगशिप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स SIP और टेस्ट सीरीज, दोनों बिल्कुल फ्री। कोई पैसे नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आप और आपका यूपीएससी का सपना। स्टडी IQ के साथ अपना फोकस वापस लाओ, अपने डाउट्स क्लियर करो और 25 मई 2025 के प्रीलिम्स को कॉन्कर करो। यह एग्जाम आपके लिए एक मौका है देश सेवा का। आज ही डाउनलोड कीजिए स्टडी IQ ऐप। आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी CSE स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं, अप्रैल के महीने में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट यानी कि कास्ट सेंसस डेटा को अप्रूवल दे दिया है एंड दैट कास्ट सेंसस रिपोर्ट और डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे। दोस्तों, इस बेसिस पे जो आज से 10 साल पहले मेरे दोस्तों कास्ट सर्वे हुआ था, 10 साल पहले यानी कि 2015 में, और उसको करने वाली जो कमीशन थी वो थी कंठाराज कमीशन, राइट। कंठाराज कमीशन ने मेरे दोस्तों लगभग 1,36,00,000 घरों से डेटा कलेक्ट किया था, जिसमें पॉपुलेशन थी 5.98 करोड़ पीपल और 95% पॉपुलेशन की इसमें कवरेज हुई है। इसमें जो इन्होंने चीजें हाईलाइट करी और जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन थी, उस वक्त 2015 में गवर्नमेंट ने इसको मेरे दोस्तों सबमिट नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। अप्रूवल करने का रीजन था मेरे दोस्तों इतना डिले क्यों हुआ, बिकॉज देयर वाज मच पॉलिटिकल प्रेशर ऑन व्हाट द गवर्नमेंट टू नॉट अप्रूव इट, क्योंकि इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज ये बोल रही थी कि हमें जो है हमारी जो पॉपुलेशन जो इसमें काउंट की गई है, ठीक है, वो सही नहीं है, डेटा इज नॉट राइट, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजरल इश्यूज थे, लेकिन फाइनली इतना ज्यादा डिले होने के बाद भी, इतना बैकलैश आने के बाद भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन को अपॉइंट किया, जिस कमीशन का नाम था हेगड़े कमीशन। ही इज व्हाट योर हेगड़े साहब, राइट। हेगड़े कमीशन को यह बोला गया कि आप इस कमीशन की रिपोर्ट को वापस स्क्रूटनाइज कीजिए और हमें रिकमेंडेशन दीजिए कि क्या हमें इसे अप्रूव करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हेगड़े कमीशन ने फाइनली, जो अभी कर्नाटका के CM है, जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, ठीक है, आपके सिद्धारामैया, उनको बोला कि आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रूवल देना चाहिए और आपको रिजर्वेशन बढ़ानी चाहिए, आपको OBC की रिजर्वेशन बढ़ानी चाहिए। अब इस कमीशन के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट बता रही है कंठाराज कमीशन की, वो रिपोर्ट ये बता रही है कि कर्नाटका में 70% जो पॉपुलेशन है कर्नाटका की, दैट इज बैकवर्ड क्लासेस, मतलब OBCs। और OBCs को डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने बांट के रखा है। अभी करेंटली कितनी कैटेगरीज हैं? 5 कैटेगरीज है। कैटेगरी 1 में सबसे मार्जिनलाइज्ड, सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड, सबसे वल्नरेबल जो आपकी क्या है कास्ट है, उनको इंक्लूड किया जाता है। फिर मेरे दोस्तों कैटेगरी 2A में ये वल्नरेबल हैं, लेकिन इनके कंपैरिजन कम वल्नरेबल, उनको कैटेगरी 2A में डाला है। कैटेगरी 2B में माइनॉरिटीज आते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स। कैटेगरी 3A में वोकालिगास, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी। ऑलमोस्ट वोकालिगास जो हैं आप देखेंगे वो 10.29% पॉपुलेशन यानी कि 61.58 लाख की आबादी है इनकी कर्नाटका की।
लेकिन आप देखो सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी जो आपको कर्नाटका में मिलेगी दैट इज मुस्लिम्स. दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 12.58% ऑफ कर्नाटका पॉपुलेशन. उसके अलावा एक और कम्युनिटी है वीराशैव लिंगायत्स. अगर आप देखोगे यही दो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो इसको अप्रूवल मिला है. क्यों कर रहे हैं हम आगे जानेंगे. शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितने हैं मेरे दोस्तों आपके 7.1%. शेड्यूल्ड कास्ट जो है मेरे दोस्तों 18.2% इनकी पॉपुलेशन है. और जनरल कैटेगरी देखिए, जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण्स और जो जैन्स जो हैं और भी इसके अलावा वो सिर्फ 4.9% पॉपुलेशन ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो हेगड़े कमीशन ने क्या बोला कि सर देखिए इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी अभी भी ऐसी कम्युनिटीज हैं, ऐसी कास्ट हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन मिलना बहुत जरूरी है, जिनको गवर्नमेंट के स्कीम्स के बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है. तो इसलिए अब आप क्या कीजिए, ओबीसी की रिजर्वेशन को, आरक्षण को बढ़ा दीजिए. राइट फ्रॉम 32% टू 51% कर दीजिए. सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं. हियर आई एम नॉट इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज. ये अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूं. अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस को हमने कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, राइट? आपके 5 कैटेगरी में. नाउ दिस कमीशन इज सेइंग कि सर अब अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी कितना बना दो, 6 बना दो. बिकॉज रीजन है, आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे तो अभी भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, जो एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी है और उनकी रिप्रेजेंटेशन पब्लिक सर्विसेज में बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है. उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, क्रीमी लेयर की एग्जाम्पशन जो है वो रिमूव कर दिया जाए कैटेगरी 1 ग्रुप में. अब सुनिएगा ध्यान से, कैटेगरी 1 ग्रुप क्या है, मैंने क्या बोला, सबसे वल्नरेबल, जिनको सबसे कम बेनिफिट होता है, सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड. अब इनको क्या है मेरे दोस्तों, इसमें जो भी आपका कास्ट को इंक्लूड किया जाता है उसको रिजर्वेशन मिलती है. उनको क्रीमी लेयर वाला, क्या क्रीमी लेयर वाला ऑप्शन जो है उससे एग्जेम्प्ट किया जाता है. यानी कि अगर ये इकोनॉमिकली साउंड भी हो जाते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में भी पहुंच जाते हैं, तभी इनको ओबीसी के बेनिफिट मिलते रहेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रीमी लेयर एग्जेम्पशन क्या है. सपोज करो कि मैं अदर बैकवर्ड क्लासेस से हूं और मेरे घर की कंडीशन जो है बहुत बुरी है, उसी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की बेसिस पे मुझे कैटेगरी दी गई. कल को आई रीच एट अ पोजीशन ऑफ कर्नल, राइट, इंडियन आर्मी में, तो मेरे बच्चे वो कैटेगरी एंजॉय नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को उस कैटेगरी का बेनिफिट कोई नहीं मिलेगा, मुझे फिर एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. दिस इज गुड. तो अब इन्होंने बोला है कि कैटेगरी 1 में जैसे होता है कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम क्या करते हैं, क्रीमी लेयर एग्जेम्पशन करते हैं, उसको रिमूव कर दें. अब इन पे क्रीमी लेयर क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, ताकि ये बेनिफिट सबको मिले. और मेरे दोस्तों जो कुरुबाज हैं, सुनिएगा, कुरुबाज एक कम्युनिटी है, जो चीफ मिनिस्टर है करंट कर्नाटका के, वो इसी कम्युनिटी से आते हैं. इनको बोला गया है कि इस कम्युनिटी को आप मोर बैकवर्ड से उठा के मोस्ट बैकवर्ड में डाल दीजिए, मतलब मोर बेनिफिट. आर यू गेटिंग इट? मतलब कुरुबाज कम्युनिटी अब जो है वो आपकी कैटेगरी 2A से निकल के वो कहां चली जाएगी, कैटेगरी 1A में जा जाएगी. मतलब उनको और फायदा दिया जाएगा. हालांकि कुरुबा कम्युनिटी अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, ये सबसे पावरफुल, ये सबसे स्ट्रांग कम्युनिटी है, इकोनॉमिकली ये सबसे स्ट्रांग कम्युनिटी है. इनको अगर आप मोस्ट बैकवर्ड में डालोगे तो क्या सही फायदा हो रहा है? यहीं पे बैकलैश आ रहा है, यहीं पे बैकलैश आ रहा है. याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है. अब मेरे दोस्तों सुनिए, कहां पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है. मैंने आपको बोला ना, 2 कम्युनिटीज, वोकालिगाज और वीराशैव लिंगायत्स, दे आर प्रोटेस्टिंग, दे आर रिजेक्टिंग दिस रिपोर्ट. उनने बोला कि हमारी जो एक्चुअल पॉपुलेशन है वो तो आप शो ही नहीं कर रहे हो. वीराशैव ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन क्लेम कर रही है 17 to 22% है, और वहीं पे वोकालिगाज बोल रहे हैं हम 12 to 14%, लेकिन आपने हमारी पॉपुलेशन जो इतनी कम बताई. आपने बहुत सारे घरों से डेटा कवर ही नहीं किया. जो सब कास्ट हैं वो आपने बहुत गलत तरीके से काउंट किया, और डेटा बहुत पुराना है, 10 साल पुराना डेटा आप यूज कर रहे हो भाई. ये तो हो ही नहीं सकता. लेकिन यहां पे सरकार का क्या कहना है, सरकार का कहना है कि आप सुनिए, ये बहुत साइंटिफिकली और अनबायस्ड मैनर में हुआ है. सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही क्या हुई है, कवर नहीं हो पाई, राइट. और खास करके बेंगलुरु में अगर 85% कवरेज हुआ है, बाकी अगर रह गए, कारण क्या है कि लोग माइग्रेट कर चुके या किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, राइट. और मेरे दोस्तों किसी ने भाई साहब पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज कर दिया.
रूरल एरियाज में अगर आप जाएंगे तो हमने 100% कवरेज की हुई है। इवन नेशनल सेंसस भी मेरे दोस्तों हर साल 3% लोगों को मिस कर जाता है, ये काउंट ही नहीं होते। उसके अकॉर्डिंगली हमने तो बहुत बेहतरीन काम किया है। ये आर्गुमेंट क्या किसने रखा? आपके हेगड़े कमीशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब क्रीमी लेयर पॉलिसी रिमूवल जो की है उसमें हो सकता है कि कुछ वल्नरेबल, जैसे कैटेगरी 1 में कुछ कास्ट हो सकती है जो बहुत वल्नरेबल हो। अगर आपने इनमें क्रीमी लेयर को रिमूव कर दिया है तो शायद वल्नरेबल क्लासेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो, वल्नरेबल कास्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हो, राइट। उसके अलावा लीगल प्रॉब्लम्स क्या है, लीगल इंप्लीकेशंस क्या हैं? ओबीसी ये बोल रहे हैं राइज कर दो, कितना कर दो? 32% से 51% कर दो। अब अगर हम इसमें एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इंक्लूड कर दें तो रिजर्वेशन पता है कर्नाटक में कितने चली जाएगी? दैट इज 85%। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है? सुप्रीम कोर्ट क्या रिकमेंड करता है कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट योर केस, दैट वाज इंदिरा साहनी जजमेंट केस, जिसको मंडल कमीशन जजमेंट भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से ऊपर मेरे दोस्तों आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड रीजनेबल इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप 50% से कभी भी रिजर्वेशन ऊपर नहीं ले जाएंगे भाई, कभी भी नहीं ले जाएंगे। लेकिन यहां पे रिजर्वेशन कहां जा रही है मेरे दोस्तों? आपका ऑलमोस्ट 85% जा रही है। और मेरे दोस्तों दिस इज द वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, हालांकि कर्नाटका गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें 1 साल लग जाएगा इसको इंप्लीमेंट करते हुए, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो इसमें मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पे अगर पिटीशन फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये महाराष्ट्र में कर चुकी है मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में कर चुकी है जब 50% सीलिंग क्रॉस हुई थी। दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। इसके तहत मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? इसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। डू रिमेंबर, इसके ये लीगल इंप्लीकेशंस है। लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये क्यों किया होगा? देखो, एक कारण, अगर अभी जो करंट डिप्टी सीएम हैं, राइट, दिस डिप्टी सीएम इज व्हाट डीके शिवा कुमार। ही बिलोंग्स टू वोकालिगा लीडर, ही इज अ वोकालिगा लीडर, वोकालिगा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, राइट, क्योंकि पावर में कोई भी है वो नहीं चाहेगा कि दूसरा बंदा जो है मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। अपने कास्ट के लोगों को, कुरुबा कम्युनिटी को कैटेगरी 1 में डालना, मतलब अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, राइट। दूसरे पॉलिटिकल पावर को क्या करना हो गया मेरे दोस्तों? आपका कम करना हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? तो इसके लीगल इंप्लीकेशंस आपको समझ आ गए कि कैसे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इवन की पार्लियामेंट जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी क्या कर सकती है मेरे दोस्तों? लागू कर सकती है रिगार्डिंग रिजर्वेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह आर्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया है। अब मेरे दोस्तों लास्ट डेट है आज हमारे सबसे बेहतरीन कोर्स में एनरोल करने के लिए, एंड दैट कोर्स इज P2I कोर्स। व्हाट? दैट इज P2I कोर्स। फुल फॉर्म देख लो तो प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। 15th May इज द लास्ट डेट। एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस यू कैन एक्सेस दिस कोर्स। क्या खासियत है? खासियत यह है मेरे दोस्तों, आपका 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और क्या खासियत है? खासियत है यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रीलिम्स प्रोग्राम, प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम। व्हाट इट इज? व्हाट इज इट? ये है मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होने के बाद आप अगर बेहतरीन परफॉर्म करते हो हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में, तो आपको अक्टूबर के महीने में जब आप नेक्स्ट प्रीलिम्स देंगे तो अक्टूबर के महीने में आपको दिल्ली में बुलाया जाएगा हमारे करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में अंडर 100% स्कॉलरशिप, और रहने का, पीने का, खाने का, पढ़ने का सारा खर्चा जो स्टडी आई के उठाएगा। आपके प्रीलिम्स की तैयारी आपके यहाँ से होगी। और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो आपकी फुल फी जो है मेरे दोस्तों हम रिफंड करेंगे। फुल फी आपको रिफंड हो जाएगी। इस कोर्स का एक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टडी IQ की वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। चलिए दिखाता हूं मैं स्टडी IQ की वेबसाइट को ओपन। जैसे ही आप स्टडी IQ की वेबसाइट को ओपन करेंगे मेरे दोस्तों, राइट, आपको कुछ इस तरीके से होम पेज दिखेगा। इसमें आपको एक्सप्लोर कोर्सेज में जाना है। एक्सप्लोर कोर्सेज में मेरे दोस्तों क्लिक करते ही आप जैसे ही इस कोर्स को ओपन करेंगे, राइट, जैसे इस कोर्स को ओपन करेंगे देयर इज अ बाय नाउ ऑप्शन। व्हाट? बाय नाउ ऑप्शन। इसमें 2 ऑफर्स अवेलेबल में आपने RDX लाइव कूपन कोड अप्लाई करना है
and you see the price will go down. What? The price will go down. Let me apply this. Price will go down to 36,999. 1-to-1 मेंटोरशिप यहाँ पे मिलेगी. आंसर राइटिंग प्रोग्राम, कैसे आंसर लिखा जाता है, कैसे आंसर दिया जाता है वो सिखाया जाएगा. सिप, यू विल बी एलिजिबल फॉर सिप सक्सेस इन प्रीलिम्स, एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो प्योरली किसके लिए डिजाइन किया जाता है, आपके प्रीलिम्स के लिए. उस कोर्स पे एनरोल करना ना भूलें. आज लास्ट डेट है 15 मई. जल्दी से इस कोर्स में एनरोल करें और मिलता हूं आपको इस लाइव बैच में. वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सबका शुक्रिया. ऐसे प्यार देते रहें. मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.